नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजी सिलाई अंसारी के साथ एक बार फिर से आसनसोल टाइम्स में आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे फ़िटनेस की, आज हम बात करेंगे तंदुरुस्ती की। कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत, और ख़ास करके घर की जो महिलाएं हैं उनकी तंदुरुस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी सेहत पे सिर्फ उनका अपना जीवन नहीं, उनके पूरे परिवार का जीवन मैसर है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि घर की जो महिलाएं हैं वो स्वस्थ रहें, वो फिट रहें। और आज हम जहां आके उपस्थित हुए हैं फिटमिक्स ज़ुम्बा में, वो एक ऐसी संस्थान है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो महिलाओं के फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है, एक्सक्लूसिवली महिलाओं के फ़िटनेस पे ज़ोर देता है। और हम बात करेंगे यहाँ की जो सेंटर हेड हैं उनसे, और यहाँ पे जो एक्सरसाइज करने आती हैं, वर्कआउट करने आती हैं ऐसी महिलाओं से, और जानेंगे कि आखिर क्या है ये फिटमिक्स ज़ुम्बा। मैडम, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और क्या है ये फिटमिक्स ज़ुम्बा और कैसे आप लोग महिलाओं के फ़िटनेस पे काम करती हैं। मेरा नाम रुचिका सकूजा है और फिटमिक्स ज़ुम्बा एक सोच है, एक ऐसी सोच जो हर एक औरत को घर के बाहर निकल के अपने आप को तंदुरुस्त बनाने की कोशिश कर रही है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी लेडी, जो भी लेडी यहाँ पे आए, वो पूरी तरह से फ़िट रहे, और सिर्फ पतले होने के लिए नहीं आए बट फिट रहने के लिए आए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम लेडीज़ अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं, घर के कामों में लग जाती हैं और कुछ भी ध्यान नहीं देती हैं। हमारा यही मकसद है कि आप इस जगह पे आओ, आप एक्सरसाइज करो, अपने आप को फिट रखो और आपको आगे कोई भी परेशानी उम्र के हिसाब से ना हो। ये हमारा ही उद्देश्य है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही कि घर के काम में हमारे घर की महिलाएं अपने घर के काम में इतनी उलझ जाती हैं कि शायद वो सब का ख्याल रखती हैं सिवाय अपने। तो आप लोग किस तरह से इस चीज़ को बढ़ावा देती हैं और क्या करती हैं ताकि महिलाएं बढ़ती उम्र के साथ उनका फ़िटनेस भी बरकरार रहे? हम हर उम्र की लेडीज़ यहाँ पे आती हैं, तो उनमें हम 6 दिन क्लासेस कराते हैं, जिसमें हम 6 दिन 6 अलग अलग चीज़ें कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम कोई मशीन यूज़ नहीं करते, कि ऐसा ना हो कि आप कभी भी आप वेट लूज़ करें और आप अचानक से जब सब कुछ छोड़ दें और आपका वेट अचानक से बढ़ जाए। तो हम लोग कोई मशीन यूज़ नहीं करते, हम जो भी करते हैं फ्री हैंड एक्सरसाइजेस करते हैं, और थोड़ा बहुत वेट जो 2 किलो के हिसाब से है वो हम लोग लेते हैं। तो इससे ये होता है कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। 6 दिन में 6 अलग वर्कआउट कहीं नहीं मिलेगा आपको। मेरे ख़्याल से आसनसोल में ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो कैसे आपके मन में विचार आया कि इस तरह का एक कॉन्सेप्ट हम आसनसोल में लाएं? मैंने आसनसोल में सिर्फ जिम देखे हैं जहाँ पे लोग, मतलब महिलाएं भी जाती है, पुरुष भी जाते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से मन था कि मैं ऐसा कुछ करूँ जहाँ पे लेडीज़ आके फ्रीली उनका जो मन करे, जैसा मन करे, जैसा पहनना चाहे वो वैसा कर सकती है। वो इतना फ्री हो जाए कि उनको, मतलब ये फैमिली तरह लगना चाहिए और अपना उनको फ़न आना चाहिए, मतलब उनको मज़ा आना चाहिए ये काम करते समय। और यही सोच के साथ मैंने ये बहुत छोटी सी जगह पर शुरू किया था, और आज हम काफ़ी बड़ी फैमिली बन चुके हैं। फ़िटनेस सिर्फ वर्कआउट करना या जिम करने से ही संबंधित नहीं है। फ़िटनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक और चीज़ होती है वो है डाइट। तो आप यहाँ पे जो ट्रेनिंग करने आती हैं महिलाएं, उनको डाइट से संबंधित आप क्या सलाह देती हैं? मैं उनके सिर्फ ब्रेन को ट्रेन करती हूँ कि आपको क्या खाना है और कैसे खाना है, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को खाने से मना नहीं करती। मैं मीठा खाने से मना नहीं करती, मैं तला हुआ, लेकिन मैं इनको ये ज़रूर समझाती थी कि आपको कब खाना है, कितना पोर्शन में खाना है, सो दैट आप इसको अपनी लाइफ में एक बैलेंस चीज़ से चल सकेंगे। अगर आप डाइट करेंगे तो डाइट एक बहुत नेगेटिव वर्ड है। 10 दिन करने के बाद, 15 दिन करने के बाद आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा उसको करने का। तो बेस्ट चीज़ है कि आप बैलेंस चीज़ें खाएं, प्रॉपर पोर्शंस में खाएं, तो आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। आप चूँकि फ़िटनेस से आपका ताल्लुक़ है और आप महिलाओं को, विशेषकर महिलाओं को आप फ़िटनेस के बारे में बताती हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत ही आज की डेट में मैं समझता हूँ बहुत ही प्रासंगिक है, यंग जनरेशन को लेके, यंग जनरेशन की जो लड़कियां हैं उनको लेके देखा गया है कि जो मॉडल्स होती हैं या जो फिल्म एक्ट्रेसेस होती हैं उनको देख के उनकी तरह बनने के लिए वो डाइट शुरू कर देती हैं विदाउट एनी प्रॉपर कंसल्टेशन, जिससे उनके तबीयत पे असर पड़ता है। तो ऐसी लड़कियों को, ऐसी जो कम उम्र की टीनेजर्स हैं, आप क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी को देख के आगे मत बढ़ो। आप खुद बहुत सुंदर हो, आपको भगवान ने इतना सुंदर बनाया है कि आप अपने जीवन पे ध्यान दो, और उसके लिए सिर्फ हल्का सा व्यायाम करो,
अच्छी तरह से खाना खाओ, और बेस्ट है कि आप घर का खाना खाओ। जंक फूड से जितना दूर रहोगे उतना आप अपने आप को मेंटेन कर पाओगे। जी हाँ, जैसा कि रुचिका जी ने बताया कि हर इंसान को जो ऊपर वाले ने बनाया है उसका एक अपना यूनिकनेस है, तो उस यूनिकनेस को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम जैसे हैं उसको, जाहिर सी बात है, हमको फिट होना चाहिए, हमको स्वस्थ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है हमको निरोगी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीमारियों का घर बन जाए। और हम अभी बात कर रहे थे रुचिका जी से, अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो यहाँ पे रेगुलर आती हैं और ट्रेनिंग करती हैं। अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आके उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई हैं। मैडम, पहले तो अपना नाम बताइए और आप कितने दिनों से यहाँ पे आ रही हैं और क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं? हाय, मेरा नाम लिली चक्रवर्ती है और मैं 2019 से यहाँ आ रही हूँ। तो मेरा जो यहाँ का मतलब आने का जो जरिया है वो मेरे इंटरनल कुछ प्रॉब्लम था, तो इसके वजह से मैंने फिटमिक्स का नाम सुना। तो फिर मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे मैम का 2-3 दिन का डेमो भी रहता है, 3-4 दिन का डेमो रहता है। वो मैंने किया। करने के बाद पता चला कि नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अपना इंटरनल के साथ साथ आउटर तो बाहर मतलब जो होगा वो ठीक होगा, इंटरनल जो प्रॉब्लम है मैं वो भी ठीक कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ किया। करने के मैंने 3-4 महीने में ही मुझे अपना रिज़ल्ट मिल गया। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि यहाँ पे आने के बाद आपको अंदर से आप स्वस्थ महसूस करने लगी? आउटर फिट हूँ, मैं इनर भी फिट हूँ। जी हाँ, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये ज़्यादा मैं ये बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ कि मेरे अंदर जो प्रॉब्लम था ना, मैंने यहाँ आके वो मैंने क्योर कर दिया। चलिए, थैंक्स टू रुचिका मैम जो इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया आसनसोल पे, जो हम हाउस वाइफ्स जो हैं आराम से आके यहाँ पे थोड़ा टाइम, 1 घंटा का ही टाइम हो, बट बहुत अच्छा से एंजॉय करते हैं। माइंड सेट होता है अंदर बाहर दोनों। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मैडम कहना चाह रही हैं, यहाँ पे जो भी महिलाएं आती हैं वो अपने आप को समय देती हैं। yes. सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को अपने लिए, और मेरे ख्याल से दैट मेक्स द डिफरेंस। हम बात करेंगे, और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। मैडम, आपका नाम और आप कब से यहाँ आ रही हैं और आप कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ आके? जी, मेरा नाम अलीशा शर्मा है। मैं 2017 से आ रही हूँ। ऑलमोस्ट मैं पहले बहुत ज़्यादा ही मोटा हुआ करती थी। तो मैं पहले जिम ज्वाइन करा था मैंने, जिसकी वजह से मैंने जिम छोड़ा। फिर उसके बाद मैंने और वेट गेन कर लिया, तो मेरे को कुछ और दिख नहीं रहा था। आई वॉज डाइटिंग, मैंने डाइट भी करा, जिसकी वजह से मैं BP लो हो गई और मैं मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए हॉस्पिटलाइज थी। उसके बाद फिर मैं जब यहाँ आई, आई वॉज इन बैंगलोर। उसके बाद फिर मैं जब यहाँ आई, उसके बाद मेरी मम्मा ने रिकमेंड करा रुचिका मैम को, क्योंकि रुचिका मैम के पास मेरी मम्मा पहले करती थी। तो फिर मैंने जब मैम को ज्वाइन करा, उसके बाद ऑलमोस्ट 1-2 मंथ्स के बाद आई फेल्ट द डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि मुझे डांसिंग पसंद है और मैम के पास हम डांस ही करते हैं। बहुत डिफरेंट एक्सरसाइजेज है जो शायद आसनसोल में कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज यू हैव दीज इक्विपमेंट्स एंड ऑल, जो जिम में है, लेकिन जिम में आई डोंट थिंक सो उतना अच्छे से आप कर पाओगे। तो यहाँ पे आके एटलीस्ट यू कैन, मतलब 6 डिफरेंट एक्सरसाइजेज है। आप न्यू तरह की चीज़ें सीखोगे जो आप इधर, मतलब होता है ना क्लासेस आप यूट्यूब में करते थे, जो आप लाइव एक्सपीरियंस कर सकोगे। यहाँ पे आके आप मेंटली बहुत फिट हो रहोगे। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसे फ्रेंड्स मिले यहाँ तक कि मेरी मैम भी इतनी ज़्यादा फ्रेंडली है ना, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। सारे फेस्टिवल्स हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे फिटनेस गेन करने का सबसे जो तरीका है, जो मैडम बताती होंगी, कि वो आपको मेंटली रिलैक्स होना होगा। एग्जैक्टली वही है। मतलब घर की जो परेशानी, करियर टेंशन जो भी है, यहाँ आके कि सब रिलैक्स हो जाता है। जी हाँ, मतलब मेंटली अगर आप रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, चाहे आप कितना भी वेट ट्रेनिंग करें, कितना भी योगासन करें, उससे मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और शायद फिटमिक्स जुम्बा में यही इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है। हम एक और महिला से बात करेंगे जो यहाँ की सदस्य हैं। मैडम, आपका नाम और कब से आ रही हैं और क्या तब्दीली महसूस कर रही हैं? हाय, मैं चंद्रिमा गोस्वामी। मैं 2019 से फिटमिक्स जुम्बा पे ज्वाइन की हूँ। मेरा एक्चुअली फ़िज़िकल बहुत प्रॉब्लम था, तो मैं जब से इधर ज्वाइन की हूँ, हर एक महीना ऐसा नहीं था 2019 से पहले कि मैं किसी भी दिन डॉक्टर के पास नहीं जाती थी और टेस्ट वगैरह ये सब नहीं कराती थी। तो जब से मैं फिटमिक्स जुम्बा और रुचिका मैम के पास आके ज्वाइन की हूँ, तब से मैं फॉलो कर रही हूँ कि मेरे डॉक्टर दूर हो गया है, मेडिसिन दूर हो गया। मैं बहुत मज़े के साथ, फ़न के साथ इधर एक्सरसाइज करती हूँ। और सबसे बढ़िया बात ये है, ये
वुमेन्स लोगों के लिए, घर के हाउसवाइफ या फिर वर्किंग लेडीज़ के लिए एक बहुत बड़ा जगह है जहां वो लोग आके अपने हिसाब से रह सकती है। जी हाँ, जैसे कि मैं अभी मैडम से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया है डॉक्टर की उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हम कह सकते हैं कि फिटमिक्स पर डे कीप्स द डॉक्टर अवे। शायद यही बात सही है। हम और भी कुछ महिलाओं से बात करेंगे। मैडम, आपका नाम और आप कब से यहाँ पे आ रही हैं और क्या तब्दीली आप महसूस कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में? मेरा नाम श्वेता साहनी है। मैं यहाँ पे 2019 से ही आ रही हूँ। मेरा वेट बहुत पहले ज़्यादा था और मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे, तो वेट कम होने के कारण मैं मेंटली और फिज़िकली दोनों फिट हो गई हूँ। मेरा शुगर पहले बॉर्डर लाइन पे रहता था, अब कोई नहीं है। प्रेशर 180/110 ऐसा रहता था, अब मैं नॉर्मल प्रेशर हो गया मेरा, सिर्फ यहाँ क्लास करके। हम लोग कभी भी रुचिका से कुछ भी पूछते हैं, वो कभी भी मना नहीं करते। इनफैक्ट हम लोग को बताते हैं, मैं गलत खाना खाती थी, उन्होंने मुझे बताया कि आपको क्या सही खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। अब मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ दिन में। मैं पहले 16 में टैबलेट्स खाती थी डेली। जी हाँ, एक फ़िटनेस सिर्फ वेट ट्रेनिंग, जैसा कि मैंने कहा कि फ़िटनेस सिर्फ वेट ट्रेनिंग का नाम नहीं, ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है और इसी को शायद यहाँ पे इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है। हम बात करेंगे, एक और हमारे साथ मौजूद है महिला जो कि यहाँ की सदस्य यहाँ पे प्रशिक्षण लेने आती हैं। मैडम, आपका नाम और आपने यहाँ आके क्या महसूस किया अपनी ज़िंदगी में? हाय, मैं चुमकी बागची। यहाँ मैं 2022 में मई से ज्वाइन किए हूँ। उसके बाद से मेरा वेट लॉस हो रहा है। मेरा मेंटल माने मैं बहुत सपोर्ट पा रही हूँ यहाँ रुचिका मैम के पास से। यहाँ जो ट्रेनिंग वगैरह होता है उस बांग्लाয় বলবো। এখানে ম্যাম যে আমাদের সাথে যে ম্যাম আছেন, তো ম্যাম আমাদেরকে প্রচণ্ড মেন্টাল সাপোর্ট দেন, শারীরিক সাপোর্ট তো রয়েছে এখানে যা যা উনি ট্রেনিং করান, তার সাথে আমরা এখানে এসে খুব আনন্দ উপভোগ করি আর কি। আমরা ভীষণ আনন্দ করি এখানে। তো এই যে 1 ঘন্টা আমরা এখানে আসি না, আমরা বাড়ির মানে সমস্ত কিছু যা আমাদের দুঃখ, যা টেনশন সব কিছুকে ফেলে রেখে এখানে এসে আমরা পুরো আনন্দ করি, মানে পুরো এনজয় করি ব্যাপারটাকে আর কি এখানে আমরা। इन लोगों से बात करके मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि जब हम लोग बच्चे थे और जब स्कूल से आते थे और मैदान में खेलने जाते थे, मैदान में खेलने जाने का वो टाइम हम लोगों की ज़िंदगी का सबसे बढ़िया टाइम हुआ करता था कि कोई होमवर्क का प्रेशर नहीं, कोई टीचर की मार नहीं, कोई पेरेंट्स की डांट नहीं, बस खेलो। शायद उसी में हम लोग फिट हो जाते थे और यही शायद यहाँ का भी फंडा है। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? मेरा नाम नीलम सिंह है। मैं 1 साल से आ रही हूँ। मैं तो बहुत अपने आप पे चेंज पाई। मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी, अर्थराइटिस प्रॉब्लम है। यहाँ खुशी भी बहुत आती, बहुत। अभी मेरे सर में दर्द है लेकिन यहाँ आते मेरे को ठीक होते हैं। मैं दौड़े आई हूँ, जैसे लगते हैं बच्चे सच में कि मैं आ रही हूँ गेम खेलने। बहुत अच्छा, रुचि इतना अच्छा करवाती है, बहुत अच्छा करवाती है। और शायद यहाँ पे आप किसी दिन अगर नहीं आए तो लगता है कि कुछ मिस कर रही हैं। बहुत ज़्यादा। मैं कहीं आउटडोर नहीं जाऊँ लेकिन यहाँ तो आती हूँ। जी हाँ, मतलब कह सकते हैं कि ये इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसको ये कभी मिस नहीं करना चाहती। और अगर कभी किसी दिन यहाँ पे नहीं आ पाए तो शायद इनको लगता है कि हमने आज कुछ किया नहीं है। शायद यही बात है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगी? तो हमने यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे बात की और जाना कि आखिर फिटमिक्स ज़ुम्बा है क्या और यहाँ पे आके इन लोगों को कैसा लगता है और क्या बात है यहाँ कि इन लोगों को आके ट्रेनिंग करती हैं और अपने आप को फिट करने की कोशिश करती हैं, सिर्फ फिज़िकली नहीं मेंटली भी। हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी मैडम? जी बिल्कुल। यहाँ कब से आ रही हैं और क्या महसूस कर रही हैं? मुझे अराउंड 6 मंथ हो गए हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा लगता है, काफ़ी फिट फील होता है इनसाइड एंड आउटसाइड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अंदरूनी तौर पे कितना रिलैक्स हो पा रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं, सिर्फ फिज़िकली आप फिट हैं या मेंटली फिट हैं, कितनी आप रिलैक्स हैं। और मेरे ख्याल से हर एक के लिए मेंटल और फिज़िकल फिटनेस ज़रूरी है, लेकिन मेरे ख्याल से महिलाओं के लिए ये और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इन पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। और अगर ये कहीं ना कहीं मेंटल एक ब्लॉक रहेगा इनके दिमाग में और ये अपने फिटनेस को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रहेंगी तो मेरे ख्याल से ये परिवार की उस तरह से देखभाल नहीं कर पाएंगी जैसा कि इनसे एक्सपेक्टेड है। तो अभी हम बात कर रहे थे फिटमिक्स ज़ुम्बा की जो कर्णधार हैं रुचिका सखूजा जी से और यहाँ की जो ट्रेनीज़ हैं उनसे बात कर रहे थे। और हम
चाहते हैं कि महिलाएं जो फिटनेस सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन विशेषकर घर की महिलाएं फिट रहें, स्वस्थ रहें। और इसके लिए अगर उनको जैसे कि मैं कह सकता हूं कि अगर वो रुचिका मैडम से कांटेक्ट करना चाहें तो ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन आखिर बात यही है कि महिलाएं स्वस्थ रहें और फिट रहें। तो यही फिटमिक्स जुम्बा का सबसे बड़ा मोटो है कि महिलाएं फिट रहें, स्वस्थ रहें। मैडम, आपसे यहाँ आके बात करके बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को भी कई नई चीज़ें सीखने को मिली और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अभी हम बात कर रहे थे फिटमिक्स जुम्बा की जो कर्णधार हैं रुचिका सखूजा जी, और यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्राप्त करती हैं उन महिलाओं से, और इनसे बात करके ये समझ में आ गई कि आप फिज़िकल फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल फिटनेस, और फिटमिक्स जुम्बा में शायद यही चीज़ इन महिलाओं के अंदर इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजी सिलाई अंसारी के साथ आज के लिए आपसे चाहते हैं इजाज़त। बने रहिए आसनसोल टाइम्स के साथ, आगे भी हम आपको ऐसे ही कुछ अनोखी चीज़ों से परिचय करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।